तो राधे राधे जी, श्री हरिवंश। तो मैं जा रहा था पहली बार मथुरा धाम से अयोध्या धाम, और मुझे कुछ नहीं पता था कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है। लेकिन मथुरा धाम से अयोध्या धाम के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन थी ही नहीं, तो एक भीड़ वाली ट्रेन में मैं पहुंचा कानपुर सेंट्रल तक। फिर वहां से मैं पहुंचा गोंडा, गोंडा से मैं पहुंचा मनकापुर, और मनकापुर से अब मैं जाऊंगा हमारी अयोध्या धाम। मनकापुर तक मैं आया था अवध एक्सप्रेस में, जिसने मुझे यहाँ पर लगभग 9 बजे पहुंचा दिया था, और लगभग 10:30 बजे अब MEMU ट्रेन हमें अयोध्या धाम तक लेके जाएगी। और जब MEMU, जिसको पैसेंजर ट्रेन भी बोलते हैं, उसमें मैं बैठ गया, तब जाकर मेरे मन को तसल्ली हुई। तो राधे राधे जी, श्री हरिवंश। तो इस समय अगर आप लोग देख रहे होंगे तो हम लोग अयोध्या जाने के लिए मतलब MEMU जिस ट्रेन को बोलते हैं, यानी कि पैसेंजर ट्रेन में बैठे हुए हैं। रात बहुत लंबी थी, मथुरा से हम चले, काफ़ी सारी ट्रेनें बदलनी पड़ी, कोई डायरेक्ट ट्रेन आ नहीं रही थी, आ रही थी तो वो बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जैसे तैसे हम फाइनली अब मनकापुर में पहुंच चुके हैं, और यहाँ से हमें 1-2 घंटा और लगेगा, फिर हम श्री राम जन्मभूमि पहुंच जाएंगे, मतलब राम जी के दर्शन करने। भाई मैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं कल चलते टाइम बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन श्री जी की कृपा से, भगवान की कृपा से इस टाइम सब एकदम बढ़िया चल रहा है। अभी हम वहाँ दर्शन कर लेंगे, जैसे भी लोग आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश। और हमारी ट्रेन अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचे उससे पहले ही से रामघाट होल्ट स्टेशन पर रोक दिया गया था, और यहीं से हमें पता चल गया था कि अयोध्या धाम आने वाला है। क्योंकि देखो कितने प्यारे प्यारे मंदिर पहले ही दिखने लगे थे, और दिल में भी बहुत ही ज्यादा शांति आने लगी थी। और तभी हमारी ट्रेन भी चल पड़ी, और अब बस हम पहुंचने ही वाले थे हमारे सपनों की नगरी अयोध्या धाम, जिसे हमने सपनों में न जाने कितनी बार देखा था। और ये देखिए हमारी ट्रेन से ही हमको सामने दिख रहा है वो रामपथ, हम वही शाम को जाने वाले हैं। बाकी जैसे ही अयोध्या धाम हमारी ट्रेन पहुंची, हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि बचपन से हम जिस दिवाली को मनाते आ रहे हैं, जिन श्री राम के बारे में सुनते हैं, फाइनली हम उनके जन्म स्थान पहुंच चुके हैं। मैं तो ट्रेन से उतरते ही फटाफट पहुंचा रेलवे स्टेशन के बोर्ड के पास, और वहीं पर आधा 1 घंटे तक खड़ा रहा। मतलब बिल्कुल मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि मैं अभी भी सपने में ही हूँ। वहीं मैंने प्रणाम किया, ऐसा मन कर रहा था कि भाई यहीं से कहीं मत जाओ ही मत, तो बस मैं वहीं काफी देर तक खड़ा रहा। खैर फिर वहां से निकलकर मैंने सोचा भाई दर्शन करने चलते हैं। तो जैसे ही दर्शन करने के लिए निकले, सबसे पहले हमें दर्शन हुए भक्त गिलहरी जी के। ये वही है जिन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी के सेतु बनाने में सहायता करी थी। और भाई इनके बहुत ज्यादा सुंदर दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से अपने रूम की तरफ। रूम हमने लिया नहीं था, वहां पर जाकर पता किया तो ठाकुर जी की कृपा से हमें एक रूम मिल गया। ये रूम हमें मिला है, ये देखिए ये हमारा रूम है, क्योंकि यहाँ से नहा धोकर ही हम मंदिर में जा सकते थे, तो इसलिए रूम लेना जरूरी था। अब इस रूम को दिखाते हैं हम आपको। तो ये रूम लिया था हमने 500 रुपए में। ये देखिए डबल बेड का रूम है, यहाँ पर कंबल वगैरह है, गर्म पानी है, और मतलब लाइट वगैरह के सॉकेट है, तो इतना ही बहुत है। अब क्या कर सकते हैं। तो खैर ठाकुर जी की कृपा से फटाफट नहा धो लेते हैं, फिर चलते हैं। तो भाई नहा धोकर हम निकल पड़े थे श्री हनुमानगढ़ी जी के दर्शन करने के लिए, लेकिन उससे पहले बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी, तो हमने सोचा कुछ भोजन प्रसाद पा लेते हैं। तो वहीं पर बिरला धर्मशाला के पास ही ये भोजनालय था, जहाँ पर 40 रुपए में भगवान को भोग लगा हुआ भरपेट सात्विक भोजन खिलाया जा रहा था। हमने वहीं पर भोजन प्रसाद पाया, और बहुत ज्यादा सुंदर और मतलब टेस्टी भोजन था। आप 40 रुपए में भरपेट भोजन पा सकते हो। ये बिरला धर्मशाला के जस्ट साथ में था, और बिरला धर्मशाला के साथ में ही है हमारा प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर। तो भाई हम लोग चल पड़े, क्योंकि यहीं से आगे जाकर हनुमानगढ़ी का रास्ता निकलता था। पीछे से भी रास्ता है, लेकिन हमने सोचा हम राजपथ को देखते हुए चलते हैं, मतलब रास्ते को देखते हुए। ये देखिए रास्ता श्री राम जन्मभूमि जा रहा है सामने वाला, और राइट साइड वाला हनुमानगढ़ी जा रहा है। तो हम राइट साइड से हनुमानगढ़ी की तरफ निकल पड़ेंगे। तो हम हनुमानगढ़ी की तरफ निकल पड़े। ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने से पहले आपको हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए। आप वैसे बाद में भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा कहा जाता है आप पहले दर्शन करोगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो भक्त शिरोमणि है ना, उनके दर्शन करोगे तो आपको ठीक रहेगा। और रास्ते में ही हमें दशरथ महाराज जी का राजमहल भी मिला, जिसके दर्शन हम आपको कल कराएंगे। फिर भाई हम पहुंच चुके थे हनुमानगढ़ी प्रवेश द्वार। यहाँ पर ये देखे कितने सारे लोगों की भीड़ थी, मतलब भक्तों की भीड़ थी, और सब फोटोज खिंचा रहे थे। तो भाई हम तो अकेले थे, तो हम भी अकेले ही हमने 1-2 सेल्फी ले ली। और उसके बाद यहाँ पर क्योंकि हनुमान जी को स्वादिष्ट लड्डुओं का भोग लगता है, तो हमने हमारे प्यारे से हनुमान जी के लिए लड्डू ले लिए, और अब हम उनके दर्शन की लाइन में लग गए। और अब बस हमें उम्मीद थी कि हम फटाफट से श्री हनुमान जी के बहुत ही ज्यादा सुंदर दर्शन करें, उसके बाद श्री रामलला जी के दर्शन करें। और ये देखिए यहाँ पर भक्तों की कितनी ज्यादा भीड़ थी, कितने सारे भक्त आए हुए थे। सभी भक्त, कोई मतलब झंडा लेके आया हुआ था, कोई राम नाम का जप कर रहा था, मतलब बहुत ही ज्यादा शांति मिल रही थी। और ये देखिए लगभग 10 से ज्यादा भाषाओं में हनुमानगढ़ी जी के बारे में लिखा गया है। और भाई जैसे जैसे हम हनुमानगढ़ी मंदिर के पास जा रहे थे, हमारे मन में बहुत ज्यादा शांति बढ़ती जा रही थी। तब आप भी हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों
वीडियो को प्रणाम कर कर चलिए ऊपर हमारे साथ हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के लिए। तो ये देखिए कितने सारे भक्त आए हुए हैं, सारे ही भक्त बहुत ही ज्यादा जोश के साथ दर्शन करने के लिए बढ़ते जा रहे थे। हम लोग लगभग 3-3:30 के आसपास वहां पर दर्शन करने के लिए गए थे और उस टाइम हनुमान जी को शायद भोग लगता है, इसीलिए मंदिर के कपाट 2 घंटे के लिए बंद होते हैं। तो आप उस टाइम को देख कर जाइएगा ताकि आपको ज्यादा मतलब इंतजार ना करना पड़े। बाकी हम पहुंच चुके थे हनुमानगढ़ी मंदिर के पास। और भाई हनुमानगढ़ी मंदिर के 3 गेट से दर्शन होते हैं, 3 जगह से। फ्रंट वाला गेट लेकिन मेन है, वहां से दर्शन होना बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो अगर पॉसिबल हो आप भी फ्रंट गेट से दर्शन कीजिएगा। आपको वहां पे थोड़ा सा घूमोगे तो आपको पता चल जाएगा फ्रंट गेट कौन सा है। बाकी हमें तो बहुत ही ज्यादा प्यारे दर्शन हुए। हमने फ्रंट गेट से भी दर्शन किए और दूसरी तरफ साइडों से भी दर्शन किए। साइडों से पहली बार दर्शन हुए थे लेकिन हमने बाद में दोबारा से जाके फ्रंट से भी दर्शन किए और बहुत ही ज्यादा प्यारे दर्शन हुए थे। और भाई दर्शन करने के बाद हमने तो हनुमान जी से यही प्रार्थना करी कि हनुमान जी जो कोई भी श्री राम की भक्ति चाहता है और श्री राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए आना चाहता है, उन्हें आप भी थोड़ी अपनी खुद की शक्ति दो ताकि वो फटाफट से आ सके अयोध्या प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए। खैर श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए अब हम निकल पड़े हैं। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद हमें बहुत ज्यादा अच्छे से दर्शन हुए थे हनुमानगढ़ी के। जय श्री राम, जय श्री राम। और भाई अब देखिए, अब यहाँ से ही आपको दिखने लगा होगा श्री राम जन्मभूमि का शिखर। तो अब हम फटाफट से जन्मभूमि की तरफ आपको लेके चलते हैं। और भाई राम जन्मभूमि में काफ़ी सारी चीज़ें प्रतिबंधित है जो आप नहीं ले जा सकते, जो कि आप इस समय देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। मोबाइल, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है, तो हम अंदर से तो आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन ये बाहर वाली बिल्डिंग है और यहाँ पर सब लॉकर रूम ही है चीज़ें जमा कराने के लिए, तो हम अंदर आपको नहीं दिखा सकते। यहीं से आप देखिए। और ये है अयोध्या धाम मंदिर। अंदर जाने के लिए एक गेट है, इसके अंदर से मंदिर के लिए आप जाओगे। तो अब हम फटाफट से दर्शन करने जाते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के, और आप भी यहीं पर स्क्रीन पर राम जी के दर्शन कीजिए। बाकी वहां से बाहर आने के बाद हमें मिला था खिचड़ी प्रसाद, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर था। तो भाई रामलला जी के दर्शन करने के बाद हम चले गए थे अपने रूम पर थोड़ी देर सोने के लिए, क्योंकि पूरी रात से सोए नहीं थे। और सोने के बाद अब शाम को हम दोबारा से निकल पड़े हैं आपको अयोध्या धाम के दर्शन कराने के लिए। तो सबसे पहले हम पहुंचे थे श्री राम की पौड़ी, और राम की पौड़ी के पास ही सरयू माता का आरती घाट था। तो आपको फटाफट से सरयू माता की आरती दिखाते हैं, और आरती दिखाने के बाद आपको लेके चलेंगे श्री राम की पेड़ी, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो आपको फटाफट से दिखाते हैं सरयू आरती, लेकिन उससे पहले आप घाट देखिए, थोड़ा भी कच्चा ही है। और ये देखिए महादेव जी को भी नीचे ही बैठाया हुआ है, जहाँ पर सब पैर लेकर चल रहे हैं। खैर अब क्या कर सकते हैं। बाकी आप सरयू माता का आचमन कीजिए, और यहाँ पर ही काफी सारे भक्तों ने दीपदान भी किया हुआ था। तो ये दीपदान के भी आप देखें कितने ज्यादा सुंदर दर्शन हो रहे हैं। और भाई अभी सरयू आरती की तैयारी हो रही थी, ये देखिए अभी सरयू आरती की तैयारी हो रही है, और भक्त पीछे सारे बैठकर इंतजार कर रहे हैं आरती स्टार्ट होने का। जय 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 हर हर महादेव। और फिर सरयू माता के बहुत ही ज्यादा सुंदर आरती के दर्शन करने के बाद हम लोग आ चुके थे श्री राम की पेड़ी, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा सुंदर सरयू माता के दर्शन हो रहे थे। और यहाँ पर बैठकर बहुत ही ज्यादा शांति मिल रही थी, ऐसा मन कर रहा था यहीं पर बैठे रहो। और ठंड भाई बहुत ही ज्यादा थी, तो इसीलिए हमने वहां पर जो कहवा चाय मिल रही थी वही ली। और भाई ये कहवा चाय बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छी थी। और भाई चाय पीते पीते हमने सोचा कि अब हम आपको लेके चलते हैं लता मंगेशकर चौक। ये देखिए ये है लता मंगेशकर चौक, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्यारी और सुंदर सी वीणा रखी हुई है जो लता मंगेशकर जी की याद दिलाती है। बाकी वहीं पर हनुमान जी का एक बहुत ही ज्यादा विशाल प्रतिमा भी है, जहाँ पर उन्होंने श्री राम जी को कंधे पर उठाया हुआ है। और वहीं पर एक और चौक थी जहाँ पर धनुष बाण बना हुआ था, यानी अयोध्या बहुत ही ज्यादा सुंदर और प्यारी सजाई गई थी। और ये देखिए ये है रामपथ, जो हमने सुबह ट्रेन में से देखा था, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा सुंदर से स्ट्रीट लैंप लगाए हुए
हुए थे। तो भाई आज का ये अयोध्या का दिन होता है खत्म, और भाई कल की वीडियो में हम आपको अयोध्या के और भी ज्यादा दर्शन कराएंगे, और कल शाम को हम आपको लेके चलेंगे वाराणसी यानी कि बनारस नगरी में, जहां पर हम आपको बनारस में अच्छी अच्छी चीजों के दर्शन कराएंगे, और बनारस में हम आपको गंगा आरती और मणिकर्णिका घाट के भी सुंदर से दर्शन कराएंगे। तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। तो भाई कल बनारस की गंगा आरती तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन अगर आप ऋषिकेश की गंगा आरती देखना चाहते हो तो आपको स्क्रीन पे इस समय वीडियो दिख रही होगी, आप उस पर क्लिक कर उसे भी देख सकते हो। बाकी हम आपसे मिलते हैं कल वाली वीडियो में, और कल आपको दिखाएंगे बहुत ज्यादा सुंदर बनारस के दर्शन। तो मिलते हैं आपसे कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।